व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है। पर आइए सबसे पहले पुष्प की संरचना के बारे में जानते हैं। यह पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र है। आइए इसके विभिन्न भागों को जानते हैं। पुष्पवृंत, पुष्पासन, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुतंतु तथा परागकोश मिलकर के पुंकेसर का निर्माण करते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय मिलकर के स्त्रीकेसर का निर्माण करते हैं। दलपुंज तथा बाह्य दलपुंज सहायक अंग होते हैं, अर्थात ये लैंगिक जनन में भाग नहीं लेते। स्त्रीकेसर तथा पुंकेसर लैंगिक जनन के मुख्य अंग होते हैं। आइए अब पुष्प के विभिन्न भागों की विशेषता एवं कार्यों को विस्तार से समझते हैं। पुष्पवृंत अर्थात पेडिसिल। पुष्पवृंत डंठलनुमा होता है जो कि पुष्प को पौधे से जोड़ता है। पुष्पासन अर्थात रिसेप्टिकल। यह पुष्प का आसन होता है। यह सामान्यतः फूला हुआ तथा चपटा होता है। यह पुष्प के अन्य भागों को आधार प्रदान करता है। बाह्य दलपुंज अर्थात कैलिक्स। यह फूल का सबसे बाहरी भाग है जो हरी पत्तियों के रूप में होता है। पुष्प के सभी बाह्य दल अर्थात सेपल्स मिलकर के बाह्य दलपुंज का निर्माण करते हैं। इनका कार्य पुष्प की कलिका अवस्था में आंतरिक अंगों की रक्षा करना होता है। दलपुंज अर्थात कोरोला। बाह्य दलपुंज के भीतरी भाग को दलपुंज कहते हैं। पुष्प के सभी दल अर्थात पेटल्स मिलकर के दलपुंज का निर्माण करते हैं। दल को पंखुड़ी भी कहते हैं। इनका रंग विभिन्न फूलों में अलग अलग होता है। इनका कार्य परागकण हेतु कीटों व पक्षियों को आकर्षित करना होता है। पुंकेसर अर्थात स्टेमन। यह पुष्प का नर जनन भाग है। पुंकेसर की संख्या तथा लंबाई विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में भिन्न भिन्न होती है। इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं, परागकोश अर्थात एंथर तथा पुतंतु अर्थात फिलामेंट। पुतंतु की सहायता से परागकोश पुष्प से जुड़े रहते हैं। परागकोश के अंदर परागकण होते हैं जिनके निषेचन के पश्चात बीज बनते हैं। सामान्यतः परागकोश द्विपालित एवं चतुर्थ बीजाणुधानी युक्त होते हैं। इनका मुख्य कार्य परागकोशों में परागकणों का निर्माण करना होता है। स्त्रीकेसर अर्थात पिस्टल। यह पुष्प का मादा जनन भाग होता है। प्राय इनकी संख्या 1 होती है। इसके 3 भाग होते हैं। वर्तिकाग्र अर्थात स्टिग्मा। यह स्त्रीकेसर का शीर्ष भाग है जो परागकणों के अवतरण हेतु मंच का कार्य करता है। वर्तिका अर्थात स्टाइल। यह स्त्रीकेसर का मध्य भाग है जो कि दीर्घीकृत तथा पतला होता है और वर्तिकाग्र के ठीक नीचे पाया जाता है। अंडाशय अर्थात ओवरी। यह स्त्रीकेसर का आधारी भाग है जो फूला हुआ होता है। इसमें बीजांड स्थित होते हैं। इनका कार्य अंडाशय से फल एवं बीजांड से बीज का निर्माण करना होता है। परागण अर्थात पॉलिनेशन। पादपों में युग्मक स्थानांतरण अर्थात गैमेट ट्रांसफर की प्रक्रिया परागण द्वारा होती है। परागकोश के स्फुटन के पश्चात परागकणों का स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक जाना परागण कहलाता है। परागकण निम्न प्रकार का होता है, स्वपरागण तथा परपरागण। यदि परागणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह स्वपरागण कहलाता है। लेकिन यदि एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो इस प्रकार का परागण परपरागण कहलाता है। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का यह स्थानांतरण वायु, जल अथवा प्राणी जैसे वाहक द्वारा संपन्न होता है। निषेचन तथा भ्रूण परिवर्धन। परागण द्वारा परागकण वर्तिकाग्र पर एकत्र हो जाते हैं। यहाँ परागकण के अंकुरण से एक नलिका पराग नलिका उत्पन्न होती है। यह नलिका वर्तिका में प्रवेश कर अंडाशय तक पहुँचती है तथा यहाँ स्थित बीजांड में एक सूक्ष्म छिद्र बीजांड द्वार द्वारा प्रवेश करती है।
बीजांड में पराग नलिका से दो नर युग्मक बीजांड में स्थित भ्रूण कोश में पहुंचते हैं। यहाँ एक नर युग्मक का अंड से संलयन हो जाता है। यही वास्तविक निषेचन है, जिसके द्वारा युग्मनज का निर्माण एवं भ्रूण परिवर्धन होता है। दूसरे नर युग्मक का अंडप में स्थित दो ध्रुवीय केंद्रकों से संलयन होकर एक त्रिकेंद्र की संरचना बनती है। इसे त्रिसंलयन कहते हैं। इस प्रकार निषेचन क्रिया के दौरान भ्रूण कोश में दो युग्मकों तथा तीन केंद्रकों का अलग अलग संलयन होता है, अतः इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। निषेचन से बीजांड बीज में तथा अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार पुष्पों में लैंगिक जनन संपन्न होता है। इस चैप्टर के अन्य वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले।